गति तेज करने के लिए 3 कुंजियां। कुछ साल पहले मुझे और पीपा को समरसेट में एक संगोष्ठी में बोलने के लिए कहा गया, जो कि दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में है। लंदन से वहां तक जाने में 3 घंटे लगने चाहिए थे। हालांकि यह सच में एक गर्म दिन था और हमारे आगे एक भूसे से भरे वैगन में आग लग गई और यह पूरे मार्ग पर फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप मार्ग का कुछ हिस्सा पिघल गया था। हम फंस गए थे। 5 घंटे तक लगभग रुके हुए थे। अंत में हमें बड़ी राहत मिली जब हमें आगे बढ़ने यानी गति तेज करने का समय आया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, चर्च जीवन में और सेवकाई में भी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम फंस गए हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि किसी और समय में मार्ग खुलता हुआ नजर आता है और यह समय आगे बढ़ने का होता है। स्पष्ट रूप से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर्स को असाधारण रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि रेस के दौरान उनके शरीर में जोर से बल लगता है। हमारे आज के पद्यांशों में हम देखेंगे गति तेज करने के लिए 3 कुंजियों को, जो कि रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। भजन संहिता 9 का 1 से 6 और मत्ती 10 का 32 से 36। विरोध को स्वीकारें। गति में वृद्धि होने के कारण विरोध में बढ़ोतरी हो सकती है। आपका प्रोफाइल जितना ऊंचा होगा, आप उतनी ही ज्यादा आलोचना स्वीकार कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों ने हमेशा विरोध का सामना किया है। दाऊद ने अनेक शत्रुओं का सामना किया था। विरोधी और शत्रु अत्यंत दुखदायी और संकटमय होते हैं। फिर भी मसीह में आपसे वायदा किया गया है कि अंत में आप ही विजयी होंगे। हम आज के लिए दिए गए भजन संहिता में इसका पूर्वानुभव देखते हैं। दाऊद ने विजय के लिए स्तुति की। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं। हम शत्रुओं से भरे संसार में रहते हैं। यीशु ने हमें चिताया है कि यह मत सोचो कि मैं तुम्हें एक सुखद जीवन देने आया हूं। यीशु कहते हैं, विरोध से अचंभित न होना, मेल मिलाप कराने वाले और शांति लाने वाले बनो। आपको प्रतिशोध का अंत करने के लिए बुलाया गया है। तब भी उनकी ओर से भी विरोध आ सकता है जो आपके करीब हैं। आजकल दुनिया में यीशु को मानने वाले लाखों लोग शारीरिक सताव का सामना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे विश्वास करते हैं। कुछ लोग सरकार से राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर विरोध, दबाव, पक्षपात का सामना करते हैं। आप अपने जीवन में इस तरह के विरोध का सामना शायद ना करें, लेकिन आपको विरोध की अपेक्षा करना जरूरी है। चाहे विरोधी मीडिया से, दोस्तों से या फिर परिवार से जो आपके विश्वास को नहीं जानते, या फिर आपके सहयोगियों से जो उनके साथ असहमत हैं जिसके लिए आप खड़े हैं। प्रभु, विरोध के समय में मैं अपने पूरे दिल से आपकी स्तुति करूंगा। मैं आपके आश्चर्य के कामों का वर्णन करूंगा और मैं आप में प्रसन्न और आनंदित रहूंगा। नया नियम मत्ती 10 का 32 से 11 के 15 तक। त्याग करें। यीशु अपने शिष्यों को बुलाते हैं जो उनकी खातिर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यीशु के लिए आपका प्यार उससे बढ़कर होना चाहिए जो आपके सबसे करीब लोगों के लिए है। यीशु आगे कहते हैं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। शायद प्रेरित पौलुस का यही मतलब था कि वे हमें अपने शरीर को एक जीवित बलि के रूप में देने को कहते हैं। रोमियो 12 का 1। यही तरीका है जिससे आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे, उनकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा को। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उपयोग करें, यदि आप गति वृद्धि चाहते हैं, तो आपको इस तरह के बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु की सेवा में आप जो भी करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता। यीशु कहते हैं, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मार्टिन ऑफ टूर्स, यह ईसा पश्चात 371 में टूर फ्रांस के बिशप थे।
एक ठंडी रात में घोड़े की पीठ पर सवारी करते हुए वे एक भिखारी के पास से गुजरे। मार्टिन अपने घोड़े से उतरे, अपनी पोशाक को 2 टुकड़ों में फाड़ा और आधा उस भिखारी को दे दिया। उस रात मार्टिन को स्वप्न आया जिसमें उन्होंने देखा कि यीशु उस पोशाक को पहने हुए है जिसे कंधों पर से 2 भागों में फाड़ दिया गया था। जब यीशु से पूछा गया कि यह उन्हें कहां से मिला, तो यीशु ने उत्तर दिया, मेरे सेवक मार्टिन ने मुझे दिया है। मत्ती के अगले पद्यांश में इस विरोधी दुनिया में यीशु बलिदान को शायद उनके साथ पहचाने जाने से संदर्भित करते हैं। वे कहते हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानने से इनकार करूंगा। यीशु को मानना विरोध और परेशानी खड़ी कर सकता है। कई आरंभिक शिष्यों के लिए इसका मतलब है अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेना, बल्कि मृत्यु तक। हमारे लिए यह कीमत अलग हो सकती है, लेकिन हमें इसी पूर्ण बलिदान के लिए बुलाया गया है। प्रभु, बलिदान देने में मेरी मदद कीजिए, अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने में मेरी मदद कीजिए, आपके साथ पहचाने जाने में और चाहे जो भी परिस्थिति हो उसमें आपको मानने के लिए शर्म न करने में मेरी मदद कीजिए। आज मैं अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करता हूं। पुराना नियम मत्ती 11 का 1 से 15 और उत्पत्ति 27 1 से 28 के 22 तक। चुनौती का आनंद लें। यदि हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में गति वृद्धि देखना चाहते हैं तो यीशु कहते हैं कि इसके लिए बलवान लोगों की जरूरत पड़ेगी। कुछ अनुवाद जोरदार शब्द के बजाय हिंसक शब्द का प्रयोग करते हैं, मगर ज्यादातर व्याख्याकार इस अनुवाद को और इसके सकारात्मक अर्थ को पसंद करते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो विरोध से या बलिदान करने से पीछे नहीं हटते, वास्तव में ये चुनौतियों का आनंद लेते हैं। जब हम चर्च के इतिहास को देखते हैं तो ऐसे कई स्त्रियों और पुरुषों के उदाहरण हैं जो अपने जोशीले, गतिशील और अग्र सक्रिय जीवन से हमें प्रेरित करते हैं। दुनिया को बदलने के लिए उनका उपयोग किया गया। पूरे इतिहास में स्वर्ग का राज्य प्रभावशाली और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के रूप में आगे बढ़ रहा था। यीशु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इन वचनों में संदर्भ यह था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कैद में थे और यीशु के बारे में पूछ रहे थे। वास्तव में यीशु यह कहकर उत्तर देते हैं कि तुम इन प्रमाणों को देखो। यीशु आगे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पुराने नियम के आखिरी भविष्यवक्ता थे। वचन 12 में उल्लेखित हम पुराने नियम में बलवान स्त्रियों और पुरुषों के अनेक उदाहरण देखते हैं। याकूब एक बलवान पुरुष था। बाद में हम पढ़ेंगे कि वह कैसे बलवान था जो परमेश्वर की आशीष पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मगर इस पद्यांश में हम देखते हैं कि कैसे उसके प्रभावशाली स्वभाव ने उसे गलत काम करने में मदद की। वह अपने पिता से आशीष पाने में दृढ़ संकल्पित था। वह जानता था कि यह कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत में इसे पाने के लिए उसने छल किया। याकूब की मां रिबका एक बलवान स्त्री थी। उसने याकूब के प्रति पक्षपात ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने इसहाक को धोखा देने के लिए जाल भी रचा और इसी वजह से परिवार में शत्रुता हुई जो कि सदियों तक चली। यह पूरी तरह से अशोभनीय कहानी है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसका औचित्य क्या था। अवश्य ही यह अनुसरण करने के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। इन सब के बावजूद परमेश्वर की योजना और उद्देश्य पूरे होते रहे। अब्राहम और उसके वंश में उनके वायदे पूरे होते रहे और ये याकूब तक पहुंचे। ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर ने उसके भाइयों के पैदा होने से पहले वादा किया था। यदि हर किसी ने समझदारी से और ईमानदारी से काम किया होता तो बहुत से दुख और संकट को टाला जा सकता था। इन सभी कहानियों और लोगों के बारे में सब कुछ दोषपूर्ण है, फिर भी परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करने में सफल हो जाते हैं। मुझे इस बात से राहत मिलती है कि सिद्ध परमेश्वर दोषपूर्ण लोगों का उपयोग कर सकते हैं।
परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, उसके पिता इसहाक ने भी उसे आशीष दी। बाद में परमेश्वर ने याकूब से स्वप्न में बात की। उसने एक सीढ़ी देखी जो धरती से स्वर्ग तक पहुंचती है, जिस पर से परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। हम सभी के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक खुला मार्ग है। परमेश्वर उससे कहते हैं, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने इन बलवान स्त्रियों और पुरुषों का उपयोग किया, अब्राहम और सारा, इसहाक और रिबका, याकूब और राहेल। लेकिन यीशु कहते हैं, इनमें से कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से महान नहीं था। और आने वाले दिनों में स्वर्ग के राज्य में यीशु का छोटा से छोटा अनुयायी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज्यादा महान है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं और मैं जहां कहीं भी जाऊं आप मेरी रक्षा करते हैं। मेरी मदद कीजिए कि मैं उन बलवान लोगों में गिना जाऊं जो यीशु का अनुसरण करते हुए उल्लासपूर्ण, जोशीला और चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उत्पत्ति 27। धोखा और झूठ परिवार की एकता के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। आज का वचन, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 का 15।